लाख छुपा ले मेरे से, मैं धप्पा कर दूंगा धीरे से। एसएससी अपनी इनकम सेक्शन 28 में छुपाता था और अब डिपार्टमेंट ने सेक्शन 194 आर लाकर उसको धप्पा कर दिया है। क्या है इन दोनों सेक्शन में, आइए शुरू करते हैं। हाँ जी। इस सेक्शन की हेडिंग अपने आप में बहुत क्लियर है कि ये सेक्शन उन्हीं बेनिफिट और परक्विजिट पे एप्लीकेबल होगा जो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये है जो मेरे पर्सनल बेनिफिट्स और मेरे पर्सनल गिफ्ट्स हैं उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी डेट क्या है? 1 जुलाई 2022। आगे चलते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेक्शन का, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि इस सेक्शन को लाना पड़ा, किन पे ये एप्लीकेबल है, किन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, टीडीएस का रेट क्या है, टीडीएस कब डिडक्ट करना है। सर्कुलर नंबर 12/2022, डेट 16 जून 2022, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्कुलर अभी आया है और इस सर्कुलर के जरिए डिपार्टमेंट ने काफी हद तक डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे लास्ट में लीगल रेफरेंस क्या है, कौन कौन से सेक्शन है और इफेक्टिव डेट पे हमने पहली बात कर ली, 1 जुलाई 2022 से ये सेक्शन एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट 2022 की स्पीच में क्या कहा था? उन्होंने कहा इट हैज बीन नोटिस दैट एज ए बिजनेस प्रमोशन स्ट्रेटेजी देयर इज ए टेंडेंसी ऑन अ बिजनेस टू पास ऑन द बेनिफिट टू देयर एजेंट्स, सच बेनिफिट्स आर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एजेंट्स। मतलब एक बिजनेस प्रमोशन स्ट्रेटेजी है, बिजनेस को प्रमोट करने की स्ट्रेटेजी है कि कंपनी अपने एजेंट्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ बेनिफिट देती हैं, कुछ गिफ्ट देती हैं। ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये एजेंट के हाथ में, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए डिपार्टमेंट ने सेक्शन 194 आर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर बेनिफिट की वैल्यू एक्सीड हो रही है 20,000 रुपए से ऊपर, तो बेनिफिट देने वाला बेनिफिट लेने वाले का सेक्शन 194 आर में टीडीएस काटेगा। जब हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक सेक्शन 28 के बारे में भी बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर किसी को कोई बेनिफिट मिल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस प्रोफेशन, वेदर दिस बेनिफिट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश और नोट, सच बेनिफिट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ए रिसिपेंट। मतलब अगर किसी को कोई बेनिफिट मिल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, तो जिसको बेनिफिट मिल रहा है सेक्शन 28 में वो इनकम बनता है। ये सेक्शन 28 क्लोज 4 आज भी है, पहले भी था। इनकम पहले भी बनती थी, आज भी बनती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसको ट्रैक करने के लिए सेक्शन 194 आर इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि बहुत सारे केस में रिसिपेंट इस बेनिफिट को इनकम रिपोर्ट ही नहीं करते थे। कैसे रिपोर्ट नहीं करते थे उस पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बजाज कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, बजाज ने मुझे टारगेट दिया कि भाई आप इतनी सेल अचीव करोगे तो मैं आपको दुबई की ट्रिप दूंगा एज ए गिफ्ट, एज ए बेनिफिट। अब मैंने टारगेट अचीव कर लिया, कंपनी ने मेरे नाम पे टिकट करा दी, मेरे बोर्डिंग पास आ गए, मैं होटल मेरे नाम पे बुक हो गया, मैं दुबई की ट्रिप पूरी करके इंडिया वापस आ गया। अब बजाज कंपनी ने जो मुझे ये बेनिफिट दिया, ना ये मेरे बैंक स्टेटमेंट में है, ना बजाज के लेजर में है, तो ना ऑडिटर को पता चलेगा, ना सामने वाले असेसिंग ऑफिसर को पता चलेगा। तो सेक्शन 28 में ये बेनिफिट इनकम तो है, लेकिन कोई दिखाता नहीं था, कोई इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं थी। इसी को ट्रैक करने के लिए सेक्शन 194 आर आया। अब ये सेक्शन 194 आर आने के बाद अगर बजाज कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई ऐसा बेनिफिट देगी, तो बजाज कंपनी सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर का 194 आर में टीडीएस डिडक्ट करेगी, जो सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के 26 एएस में शो होगा, ताकि ऑडिटर को भी पता चल जाएगा और एओ को भी पता चल जाएगा कि ये इसकी इनकम है जो इसको दिखानी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो नोटिस आएगा। सिंपल। एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब एक रेजिडेंट दूसरे रेजिडेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अगर एक रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो सेक्शन 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि अगर एक रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो उसको सेक्शन 195 में टीडीएस काटना होता है। 194 आर उस पर बात नहीं करता। ये जो बेनिफिट है ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है,
आधा कैश में, थोड़ा कैश में, आधा काइंड में, थोड़ा काइंड में भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है दैट बेनिफिट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। पर्सनल बेनिफिट्स एंड पर्सनल गिफ्ट्स इस सेक्शन में कवर नहीं है। कब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है? जब बेनिफिट देने वाला नॉन रेजिडेंट है, जब बेनिफिट लेने वाला नॉन रेजिडेंट है, जहां बेनिफिट की वैल्यू 20,000 से एक्सीड नहीं हो रही। एक्सीडिंग 20,000 वर्ड है लॉ में, मतलब अगर 20,000 रुपए तक का भी गिफ्ट है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा पॉइंट ये है जहां पे बेनिफिट देने वाला मतलब डिडक्टर इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसकी बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ तक है या प्रोफेशन से उसकी रिसीट 50 लाख रुपए तक है, तो डिडक्टर के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। गिफ्ट इन पर्सनल कैपेसिटी, अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं पर्सनल कैपेसिटी पे, फॉर एग्जांपल बजाज का एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट दे रहा है, तो बजाज को अपने रिलेटिव का टीडीएस नहीं काटना। बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस और प्रोफेशन। टीडीएस का रेट क्या है? 10%। सिंपल। अगर बेनिफिट 10,000 का है तो टीडीएस 1,000 रुपये। आगे चलते हैं। टीडीएस कब काटना है? टीडीएस कब काटना है? जो बंदा बेनिफिट दे रहा है उसको इंश्योर करना है कि बेनिफिट रिलीज होने से पहले टीडीएस डिडक्ट हो जाए। अंडरस्टूड? सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट ये कहता है अगर बेनिफिट सारा काइंड में है या कुछ कैश में है कुछ काइंड में है, लेकिन कैश का पोर्शन इतना नहीं है कि टीडीएस की लायबिलिटी मीट होती है, तो जो प्रोवाइडर है उसको इंश्योर करना है कि बेनिफिट रिलीज होने से पहले टीडीएस पे हो जाए। इस पॉइंट को डिपार्टमेंट ने सर्कुलर नंबर 12/2022 में क्लैरिफाई किया है। इसके बारे में हम बात आगे चल के करेंगे। ये है सर्कुलर नंबर 12/2022 जो 16 जून 2022 को आया। डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर के जरिए काफी डाउट क्लियर किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है क्या डिडक्टर को चेक करना पड़ेगा कि सामने वाले के हाथ में ये बेनिफिट सेक्शन 28(4) में एप्लीकेबल है या नहीं है? आंसर इज नो। डिडक्टर की कोई ड्यूटी नहीं है ये चेक करने की ये जो मैं बेनिफिट दे रहा हूं ये सामने वाले के हाथ में 28(4) में एप्लीकेबल हो, चाहे वो रिसिपेंट के हाथ में इनकम बने या ना बने, या इनकम सेक्शन 28 में बने या किसी भी सेक्शन में बने, टीडीएस तो कटेगा। पॉइंट नंबर 3 भी यही है, क्या अगर डिडक्टर बेनिफिट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल दे दिया, कार दे दी, टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, तो क्या तब भी टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 में बिल्कुल क्लियर है डिडक्टर को ये नहीं देखना कि सामने वाले की हाथ में इनकम सेक्शन 28(4) में बन रही है या नहीं। तो आप चाहे कैपिटल एसेट भी दे रहे हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो भी आपको टीडीएस काटना है। दूसरा क्वेश्चन ये है क्या बेनिफिट मस्ट बी इन ए काइंड? सेक्शन अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, बेनिफिट चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो या कुछ कैश में हो और कुछ काइंड में हो, पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, बेनिफिट चाहे कैसा भी हो टीडीएस तो कटेगा। चौथा क्वेश्चन ये है क्या सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट्स ये बेनिफिट परक्विजिट माने जाएंगे? डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन में कहा कि इन सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट से तो वैल्यू कम होती है और अगर इस पे टीडीएस एप्लीकेबल कर देंगे तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि कैश डिस्काउंट और ये सेल डिस्काउंट और रिबेट्स को बेनिफिट और परक्विजिट नहीं माना जाएगा, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। एक बात डिपार्टमेंट ने और क्लैरिफाई की है, जैसे 10 यूनिट की वैल्यू है 120 रुपये, अब यहाँ पे बाय 10 गेट 2 फ्री है। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला 10 चीज लो, 2 मैं आपको फ्री दे रहा हूं 120 रुपये में, मतलब 120 रुपये 10 की वैल्यू है, बस आपको 2 फ्री में दी जा रही है। डिपार्टमेंट ने बोला इसको ट्रैक करना भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इस पे भी टीडीएस नहीं है। मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 5 गेट 1 फ्री, बाय 10 गेट 2 फ्री, इन सब पे कोई टीडीएस नहीं है। हाँ,
अगर फ्री सैंपल दिए जा रहे हैं तो इस पे टीडीएस है। डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है कि जितनी भी फार्मास कंपनी है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को फ्री सैंपल्स देती हैं अपनी मेडिसिन के। अब ये जो फार्मा कंपनी ने डॉक्टर को फ्री मेडिसिन दी हैं, अब ऐसे केस में ये सेक्शन आने के बाद इन फार्मास कंपनी को हॉस्पिटल का टीडीएस डिडक्ट करना है 194 आर में। अब मेडिसिन तो दी गई है डॉक्टर को, लेकिन टीडीएस डिडक्ट होगा हॉस्पिटल के नाम पे। वो एक अलग बात है कि ये हॉस्पिटल इस डॉक्टर की इनकम सेक्शन 17 में परक्यूजिट में सैलरी में टैक्सेबल करे और 192 में टीडीएस काटे, लेकिन 194 आर में टीडीएस कटेगा हॉस्पिटल के नाम पे। और हॉस्पिटल डॉक्टर की इनकम सैलरी में बनाए वो एक अलग बात है। अगर उन्होंने फ्री सैंपल दिया है तो वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? जो भी मार्केट वैल्यू है। अगर फार्मा कंपनी ने फ्री मेडिसिन दी है लेट्स से 10,000 की, तो फार्मा कंपनी को मार्केट वैल्यू 10,000 के ऊपर हॉस्पिटल का 10% टीडीएस काटना है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्फ्लुएंसर को अपना प्रोडक्ट देती है और उन्हें कहती है कि आप अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो में मेरे प्रोडक्ट के बारे में 2 मिनट बोल दो। अब क्या ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट दिया है फ्री में, क्या इस पे टीडीएस कटेगा या नहीं? अब डिपेंड करता है। अगर इस इन्फ्लुएंसर ने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वापस कर दिया है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर ये प्रोडक्ट इस इन्फ्लुएंसर ने अपने पास रख लिया है तो टीडीएस कटेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 7 ये है, क्या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी बेनिफिट और परक्यूजिट माने जाएंगे इस सेक्शन के लिए? एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर वाई एक कंसल्टेंट है और मिस्टर वाई का क्लाइंट है एबीसी। एबीसी एक कंपनी है, मिस्टर वाई का क्लाइंट है एबीसी। अब मिस्टर वाई एबीसी के बिहाफ पे कुछ खर्चे करता है, दूसरे शहरों में घूमता है, होटल में रहता है, खाना पीना, XYZ कन्वेंस एक्सपेंसेस वगैरह। अब मिस्टर वाई एबीसी से रिम्बर्समेंट तो लेगा, तो ये जो एबीसी मिस्टर वाई को पैसे देगा, क्या ये बेनिफिट माना जाएगा? क्या पेमेंट करते टाइम टीडीएस कटेगा? अब यहां डिपेंड करता है। अगर इन खर्चों के इनवॉइस एबीसी के नाम पे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इन खर्चों के इनवॉइस मिस्टर वाई के नाम पे हैं या किसी के भी नाम पे हैं, एबीसी के नाम पे नहीं है, तो टीडीएस कटेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है इनवॉइस किसके नाम पे है। पेमेंट चाहे एबीसी वेंडर को खुद करे या रिम्बर्स करे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है इनवॉइस किसके नाम पे है। अगर इन सारे खर्चों के इनवॉइस एबीसी के नाम पे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, ये बेनिफिट नहीं माना जाएगा, चाहे वो पेमेंट मिस्टर वाई को दे या वेंडर को डायरेक्ट करे। अगर इनवॉइस मिस्टर एबीसी के नाम पे नहीं है और पेमेंट वो मिस्टर वाई को करे या रिम्बर्स करे, टीडीएस कटेगा ही कटेगा। पेमेंट चाहे मिस्टर वाई को करे या वेंडर को डायरेक्ट करे, इनवॉइस अगर एबीसी के नाम पे नहीं है तो टीडीएस कटेगा। पॉइंट नंबर 8 ये है कि अगर कोई कंपनी कोई डीलर कॉन्फ्रेंस करती है टू एजुकेट द डीलर्स अबाउट द प्रोडक्ट, तो क्या ये जो कॉन्फ्रेंस पे खर्चा हुआ है क्या ये बेनिफिट माना जाएगा? आंसर इज नो। हाँ, अगर इस कॉन्फ्रेंस में कोई गिफ्ट बांटे जाते हैं, कोई इंसेंटिव की दिए जाते हैं, तो ये बेनिफिट और परक्यूजिट माना जाएगा और इन गिफ्ट और इंसेंटिव के ऊपर टीडीएस कटेगा। ये वो पॉइंट है जिनके बारे में हम कह रहे थे हम आगे चल के बात करेंगे कि ये कैसे इंश्योर किया जाए कि टीडीएस पे हो गया है अगर बेनिफिट काइंड में है तो। ये पॉइंट क्या कहता है? फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेनिफिट दिया इन काइंड। लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार दी। अब इस कार की वैल्यू है 5 लाख मार्केट वैल्यू।
अब टीडीएस कैसे कटेगा? अब या तो मिस्टर बी को ये बोला जाए कि इस 5 लाख के ऊपर 10% 50,000 रुपये का एडवांस टैक्स पे कर दे, और मिस्टर बी मिस्टर ए को एक डिक्लेरेशन देगा कि इस बेनिफिट के अगेंस्ट टैक्स पे हो चुका है और चालान की कॉपी साथ लगाएगा। और मिस्टर ए जब अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा तो इस एंट्री को मेंशन करेगा, और 26 एएस में भी इस साल अमेंडमेंट की गई है इस एंट्री को रिपोर्ट करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए। अब अगर मिस्टर बी एडवांस टैक्स नहीं भरता तो यहां पे दूसरा अल्टरनेट ये है कि इसकी ग्रॉसिंग अप की जाए। मिस्टर ए इसकी ग्रॉसिंग अप करेगा, 5 लाख को 90% से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो मेरी ग्रॉसिंग ऑफ वैल्यू आएगी। ₹5,55,555 बेनिफिट दिया मैंने 5 लाख का, तो टीडीएस अमाउंट हो गया 55,555 रुपये। तो या तो रिसिपेंट टैक्स भर दे एज एडवांस टैक्स और चालान और डिक्लेरेशन मिस्टर ए को दे दे, मिस्टर ए अपनी टीडीएस की रिटर्न में उसे शो करे और इस सामने वाले के 26 एएस में वो एंट्री शो होगी। अगर ये टैक्स नहीं भरता तो ग्रॉसिंग अप से टैक्स पे होगा। तो वैल्यू ऑफ गिफ्ट मानी जाएगी 5,55,555 रुपये। नेट वैल्यू इतनी, टीडीएस मिस्टर ए इतना भरेगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 10, सबसे लास्ट पॉइंट ये कहता है कि ये सेक्शन तो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है और इसकी लिमिट 20,000 रुपये है पूरे साल में। तो ये लिमिट कैसे देखनी है? तो ये क्लैरिफिकेशन ये कहती है कि ये सेक्शन जो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है और 20,000 की लिमिट तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखनी है, अप्रैल टू मार्च। तो ये जो अप्रैल से जून तक का जो पीरियड है, क्या ये वाले इस पीरियड में जो बेनिफिट दिए गए हैं क्या वो 20,000 की लिमिट में काउंट होंगे? आंसर इज यस। लेकिन जो टीडीएस काटना है वो टीडीएस जुलाई से लेकर मार्च वाले पोर्शन पे ही काटना है, जुलाई से लेकर मार्च वाली वैल्यू पे ही काटना है। फॉर एग्जांपल, अप्रैल से जून तक जो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट दिए वो है 3,000। जुलाई से लेकर मार्च तक मैंने अब जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट दिए हैं वो है 18,000, 18,000। तो टोटल तो 21,000 हो गया। तो मींस 194 आर एप्लीकेबल हो गया, और 194 आर तो लाइकली टू बी प्रोवाइडेड पे भी एप्लीकेबल हो जाता है कि अगर आपको लगता है कि 20,000 से ऊपर लिमिट जाएगी। तो ये जो अप्रैल से लेकर जून तक जो आपने 3,000 रुपये का बेनिफिट दिया, इस वैल्यू को 20,000 की लिमिट में तो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन इस पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। टीडीएस तो आपको जो आपने बेनिफिट जुलाई के बाद दिए सिर्फ उसी पे काटना है। तो इस वाले केस में टीडीएस सिर्फ 1,800 रुपये कटेगा। लीगल रेफरेंस क्या है? फाइनेंस बिल 2022 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, सेक्शन 194 आर है। इसके बारे में हमने पहली बात कर ली, सर्कुलर नंबर 12/2022, और ये सेक्शन 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। अगर आपके सेक्शन 194 आर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।